बराह रास्त के चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। थैंक यू जनाब स्पीकर। ऐसे आपके पॉलिटिकल कैरियर, पार्लियामेंट्री कैरियर में भी ये बहुत सी मसालें ऐसी गुजरी होंगी। हमारे जो भाई बहनें यहां पे बैठे हुए हैं सबको पता है कि इस हाउस के मेंबरान को 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया गया। एक टर्म के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया, ताहयात डिस्क्वालीफाई किया गया। आज एक शख्स के खिलाफ फैसला आया है जिसको इसी अदलिया ने सादिक और अमीन करार दिया गया, और आज उसके खिलाफ जो है एक फॉरेन फंडेड एजेंट होने की जो है तमाम तर शवाहिद जो है, तमाम तर एविडेंस जो है वो इस फैसले में जो आज इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसमें मौजूद है। ये फॉरेन फंडेड एजेंट जो है इसने हमारी मईशत तबाह की 4 साल में, एक बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत हमारे अदारे तबाह किए। अदारे उनकी हां में हां मिलाते थे तो अदारों से खुश था। आखिर अदारे जो है कानून और कायदे के दायरे में रह के काम करते हैं या करते थे तो उनको गालियां देता था। किसी को मीर जाफर, किसी को मीर सादिक कहता था, अदालतों को गालियां देता था, इलेक्शन कमीशन को गालियां देता था। मैंने मीडिया में भी यह बात की है और आपको भी इस बात का पता है, बाकी यहां के मेंबरान को भी इस बात का पता है कि मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर का नाम जो है पीटीआई ने तजवीज किया था। मैं परवेज खटक साहब का एहतराम करता हूं, मुझे उनके साथ बड़े ताल्लुकात जो है बड़े अजीज हैं। उन्होंने चिट के ऊपर नाम देकर इस इलेक्शन कमिश्नर का जो है जनाब राजा सुल्तान सिकंदर साहब का नाम दिया कि भाई हमारा जो है इत्तफाक जो है वो बाबर हयात के ऊपर या जो भी उनका नाम था, जो गुजरांवाले से जिनका तल्लक था, ब्यूरोक्रेट, हमें इख्तिलाफ था बाबर याकूब के 2018 के इलेक्शन में जो धांधली में उनका नाम सरे फहरिस्त था, उसकी वजह से हमें वो काबिल कबूल नहीं थे। उनका मुतबादल जो है पीटीआई ने नाम जो है मौजूदा ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन साहब का उन्होंने नाम तजवीज किया, जिसको हमने इंडोर्स किया। आज जो है अगर आप रिकॉर्ड में देखें तो इमरान खान की एक प्रेस टॉक है जिसमें उन्होंने पिछले इलेक्शन कमिश्नर को उनसे गिला किया और उनको क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा जी कि 5 साल में इन्होंने जो है हमें टारगेट बनाई रखा, और नया इलेक्शन कमिश्नर जो आए हैं वो बड़े अच्छे हैं, बड़े ठीक हैं। ये सारा कुछ जो है मैटर ऑफ कन्वीनियंस है इमरान खान के लिए कि जो उनके मफादात को सूट करता हो वो बंदा अच्छा है, और जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ना करे वो बंदा जो है उसको हर किस्म, बल्कि उसको मुशरिक करार देते हैं। जनाबे स्पीकर, शिरक जो है वो वादा उला शरीक के साथ किसी को शरीक करना जो है उसको शिरक कहते हैं। ये शख्स कहता है कि मैं हक में हूं, अगर मेरा साथ नहीं दोगे तो शिरक करोगे, मेरा अस्तगफिरुल्लाह, मेरा साथ नहीं दोगे तो कब्र में जाके हिसाब दोगे। ये क्या दावे कर रहा है जनाबे वाला? इस मुल्क की पिछली 30, 35, 40 साल की तारीख गवाह है कि अगर किसी और शख्स ने यह गुफ्तगू की होती तो उस पर कौन से मुकदमात बनते। आप भी गवाह हैं, मैं भी गवाह हूं, यहां पे जितने मेंबरान बैठे हुए हैं सब गवाह हैं। इससे बहुत कम गुफ्तगू करने वाले लोग जो हैं वो जेलों में पड़े हुए हैं इस वक्त। कोई जुर्रत नहीं करता उनके मुकदमात का फैसला करने की या उनकी जमानत करने की। और ये शख्स जो है इमरान खान का साथ ना देने वालों को जो है मुशरिक कह रहा है कि ये शिरक करेंगे। और ये 95%, 98%
मुसलमानों के मुल्क में किसी मुसलमान के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। जनाब वाला, आज से 30 साल कबल जब इसने क्रिकेट का कैरियर छोड़ा तो इसका बकायदा एक कैरियर जो है उसको डिजाइन किया गया। ज़ायनिस्ट लॉबी ने डिजाइन किया कि ये न्यूक्लियर पावर है, ये मुल्क जो है इसके ऊपर कंट्रोल करना है, ये मुल्क जो है कंट्रोल में नहीं आता। एक खैराती अस्पताल लॉन्च किया गया उसके लिए ताकि इसका प्रोफाइल बने। इसका प्रोफाइल बनाने के लिए इसको माली इमदाद दी गई। इसका जो एक स्टेचर था एज ए क्रिकेटर, हालांकि क्रिकेट में इसकी टीम सारी जो है, मियां दाद की किताब में लिखा हुआ है, लोग इसको मीटर कहते थे कि जब तक इसमें पैसे नहीं डालते ये काम नहीं करता। और वहां से इनका सफर स्टार्ट हुआ। मंजिल इनकी सियासत थी, मंजिल इनकी पाकिस्तान में इक्तदार था। इस सारे सफर के अंदर इन्होंने मुल्क का जो है सारे का इखलाक तबाह कर दिया। एक दहाई इस मुल्क में आई थी जहां पे हमारा मजहब जो है उसको तबाह, उसके शिकस्त और रेख किया गया उसका, खुदा न खास्ता। और इस शख्स ने आके हमारे मुल्क का जो है माशरे का इखलाक तबाह कर दिया। बच्चियां और बच्चे जो है सोशल मीडिया के ऊपर गाली गलौज से बात करते हैं, नंगी गुफ्तगू करते हैं। एक जो इतवार होते हैं या रवायात होती हैं उस माशरे की, वो सारी जिस माशरे की रवायात खत्म हो जाएं, इतवार खत्म हो जाएं, इखलाक खत्म हो जाए, माशरा बांझ हो जाता है, वो दिवालिया हो जाता है। ये सबसे बड़ा जख्म जो है इसने इस मुल्क के ऊपर, इस रियासत के ऊपर जो लगाया है इमरान खान ने, ये लगाया है। और इसको रिट्रीव करना बड़ा मुश्किल होगा जनाब स्पीकर, इसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल होगा। हमें कहता था, हमें और आपको, और ये जो साथी बैठे हैं इनको कहता था कि बैरूनी साजिश के साथ आए हैं। हमारे ऊपर अमेरिका की साजिश का इल्जाम लगाता था, लगाता है, बल्कि माल ये पकड़ता है अमेरिका से, माल ये पकड़ता है कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, बर्तानिया से, माल ये पकड़ता है हिंदुस्तान से, माल ये पकड़ता है इजराइल से। इसने कोई जेब नहीं छोड़ी जिसमें इसने हाथ नहीं डाला, अपनी जेबें खाली रखी, अपनी औलाद का खर्चा नहीं उठाया। औलाद भी जो है वो बर्तानिया वालों के जिम्मे डाल दी हुई है। जो शख्स जो है एक पाई अपनी औलाद पे खर्च ना करे, उनकी शिनाख्त ना उनको दे, वो शख्स जो है किस तरह एक माशरे के साथ वफादार हो सकता है या एक मुल्क के साथ वफादार हो सकता है। जो अपने खून को शिनाख्त ना दे, अदालत उससे जो है शिनाख्त करवाए खून की, किस तरह वफादार हो सकता है किसी धरती का या किसी माशरे का या किसी अदारे का। जनाब स्पीकर, यह सोचने का मुकाम है। आज जो दहलीज हमने क्रॉस किया है इलेक्शन कमीशन के फैसले के साथ, यह एक संगे मील है, यह एक वाटरशेड है हमारी तारीख का, कि 3-4 साल की बर्बादी के बाद जो है इलेक्शन कमीशन जो है हमें इसका असली चेहरा दिखा रहा है। नहीं, 4 साल जो इसने हुकूमत की। जनाब स्पीकर, अगर इसमें जुर्रत है, अगर फाइनेंशियल टाइम्स झूठा है, उसके खिलाफ केस करें। मेरे खिलाफ इसने केस किया हुआ है। मैंने 2012 अक्टूबर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसकी बैलेंस शीट से, इसकी शौकत खानम की बैलेंस शीट से मैंने एंट्रीज उठाई थी कि $7 मिलियन की खैराती पैसा इसने रियल एस्टेट और बॉन्ड्स के सट्टे में लगाया है। आज 10 साल हो गए उस केस को चलते हुए। 2 तारीखें जो है पिछले चंद महीने के अंदर इसके ऊपर जिरा भी किया मेरे वकील ने। अदालत में नहीं आया, वीडियो भी जिरा करवाता है, लेकिन मैं वहां पे 2 वकील भेजता हूं
ताकि नकल ना मारिए, अपने वकीलों से ना पूछे कि मैंने इसका क्या जवाब देना है। 2015 में इधर खड़े होकर इसने कहा कि वो पैसा वापस आ गया है, उसके साथ इंटरेस्ट भी आया है। मैंने इसको कहा था मनी ट्रेल दे अपना, इसने मनी ट्रेल नहीं दिया। इसने नई डोनेशंस लेके वो पैसा जो सट्टे में गवाया था उसको पूरा किया। जनाबे वाला, हमारा मुल्क साढ़े तीन पौने 4 साल एक नौसरबाज के हाथ चढ़ा हुआ था, और अदारों ने, जिनमें हमारा अदारा सरे फहरिस्त है, इससे अपना मुल्क बचाना है एक नौसरबाज से। कहते हैं कि सबके लिए एक कानून हो। सुबह की कवाली करने लगे हुए हैं वो लोग जो इस्तीफा दे के गए थे। अब कहते हैं कि अब केस कर दिए कि हमारे जो है ना बंदों को इस्तीफा जो है स्पीकर साहब ने क्यों कबूल किया। और इस्तीफा कबूल करने के लिए दिए जाते हैं, इस्तीफे फ्रेम करके यहां पे गैलरी में तो नहीं लगाने। आप फारग हुए, आपके पास ना इतनी शर्म हया ही नहीं है। आज भी लॉजेस में हैं, रह रहे हैं लॉजेस में, सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, उधर जो है मिनिस्टर एनक्लेव में रह रहे हैं। कहां का ये बेशरम टोला कहां इकट्ठा हो गया हुआ है। जनाबे वाला, मैंने तो इधर अदालत, इधर ऐवान में कहा था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, और मैंने समझा था कि मैं हो सकता को मुबालगा ना कर गए हूं, लेकिन मैं समझता हूं ये अल्फाज कम है इनके लिए। तो जान दो उन्होंने जनाबे वाला, यहां पे नारे लगते थे, सबको याद होगा कि टीटी के नारे लगते थे और मकसूद चपड़ासी के नारे लगते थे। ये पूरी जंज हैगी मकसूद चपड़ासी जिन्होंने जरिए जो पैसे बाहरों आए। आज का फैसला देख लें। और टीटीए इतना हुंडी के साथ सबसे बड़ा केस ये मनी लॉन्ड्रिंग का बनता है, सबसे बड़ा केस मनी लॉन्ड्रिंग का बनता है। इफ दिस मैन गोज स्कॉट फ्री, इससे बड़ी ट्रेजेडी जो है इस रियासत के साथ नहीं होगी। अगर ये ऑफ द हुक हो गया तो ये अदारे जिन्होंने ऑफ द हुक करना है, खुदा न खास्ता, मैं कोई इंसाफ के प्रोसेस के ऊपर सवालिया निशान नहीं लगा रहा, लेकिन मैं अपने अदारों से हाथ जोड़ के कहूंगा कि खुदारा इस मुल्क का सोचें, इसके मुल्क के गरीब आवाम का सोचें, इस मुल्क की जो है, इस वतन की जो है मुश्किलात का सोचें। इधर इंसाफ कायम होगा अपने जाती और ग्रोही मफाद से बालातर होकर। अगर हम अपनी सोच को, उसकी सिमत को दुरुस्त करेंगे तो मेरा ईमान है कि वतन अजीज जो है वो तरक्की की राह पे चलेगा, खुशहाली की राह पे चलेगा। जनाबे वाला, जनाब, मैं एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं। आज से चंद रोज कबल ये जो चौक है ना जिसमें पिम्स है, मैं उधर से आ रहा था 0 पॉइंट की तरफ से, और मैंने राइट टर्न करना था। एक खातून इस तरह हाथ जोड़ के खड़ी थी फुटपाथ के ऊपर। मेरे साथ जो मुलाजिम था, मैंने उसको कहा कि इसको जाके पैसे दे। उसने दिए तो उसने कहा जी वो पैसे नहीं लेती, वो कहती है कि मेरा इतने पैसों से काम नहीं बनता। मैंने उस औरत को मैंने कहा पूछो कि इसको काम क्या है। वो औरत हाथ जोड़ते जोड़ते रोती हुई मेरे दरवाजे के पास गाड़ी के आ गई। उसने कहा ये ग्रीन बेल्ट के ऊपर मेरे बेटे की लाश पड़ी हुई है, मेरा उठाने के लिए, तदफीन के लिए उसके पैसे नहीं है। हम जो प्रिविलेज क्लासेस हैं, जो मुराद याफ्ता तबका है, हमें जीने का हक है इस मुल्क के अंदर। ये अदारे जो हैं जिनमें हमारा भी शामिल है, जो अपनी जाती जंगें लड़ रहे हैं, उनको हक है ऐसी जंगें लड़ने का।
वो मुआशरा जिंदा रह सकता है जहां पे एक मां अपने जवान बेटे की लाश जो है फुटपाथ पर रख के जो है उसकी तदफीन के लिए पैसे मांग रही है? डूब मरने का मुकाम है इस ताकतवर अशराफिया के लिए जो झूठ बोलते हैं इमरान खान की तरह, जो इस मुल्क को जो है तबाह बर्बाद कर रहे हैं। यह मुल्क जो हमारी शिनाख्त है, मैं फिर कहूंगा, जो बच्चा अपने बच्चों को शनाख्त नहीं दे सकता, अपने खून को शनाख्त नहीं दे सकता, वो इस मुल्क की शनाख्त की किस तरह हिफाजत करेगा? जनाब वाला, सियासत अपनी जगह बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सियासत से बालातर भी मुकद्दम भी चीजें हैं, और वो वतन अजीज है। हमें यहां पे इस पार्लियामेंट को ऐसे एडवेंचरर्स हैं उनसे बचाना है, जो सुबह शाम झूठ बोलता है, अपनी जात को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। इस ऐवान ने वो दिन भी देखा था, वो रात भी देखी थी, जब कितने 52 बिलों का जो लेजिस्लेट किया गया था। हमारे ये साहिबान जो है बैठे हुए थे उस वक्त, डिप्टी स्पीकर साहब ने जिस तरह जो है वो उनको प्लेस ही नहीं किया गया हाउस के सामने, और वो गर्दान जो है, मेरा ख्याल दैट वाज द वर्स्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। और वो इसके इक्तदार को जो है महफूज करने के लिए, इसके इक्तदार को दवाम देने के लिए सब कुछ हुआ। और फिर इसी हाउस में जिस रात हमने एतमाद मूव किया, उस रात क्या हुआ कि एक ही सांस में जो है अदम एतमाद का वोट जो है उसको ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं।